जो कहना है कहना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को, बस तेरी बात को है। शिजोंग खुद को समझते क्या है और अपनी वाली को क्या समझते हैं? हाँ, कहीं की हूर की परी है क्या? आए बड़े, मैं काम करा के दिखाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे काम नहीं करती है। आखिरकार मेरी भाभी होगी तो जरूर से मेरा काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे किसी का करे या ना करे, योंग का करे चाहे ना करे, मुझे मतलब नहीं है। मैं तो अपना काम जरूर कराऊंगी। देखती हूँ कि कौन है वो। और पहली बात तो छुपा कर तो ऐसे रखता है अपनी वाली को जैसे कि मैं उसे खा जाऊंगी। हाँ, फिलहाल क्या कर सकती हूँ, मुझे सोना चाहिए। ओह, बस ये है, अभी मॉर्निंग में जब उठूंगी ना तो मॉम डैड अच्छे से बताएंगे मुझे। इतनी लेट नाइट में जो आए हैं हम लोग, मॉम डैड सो गए होंगे अब तक। ओह बेबी गर्ल, यू आर लुकिंग डैम हॉट एंड सेक्सी। सच में तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और तुम पुलिस वाली हो, मानना पड़ेगा। मॉम ने मेरे लिए ढूंढा भी तो ढूंढा किसे? एक पुलिस ऑफिसर को, और मैं एक गैंगस्टर। हमारी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, लाइक कपल। जो भी हो, होंगी तुम पुलिस ऑफिसर, बट क्या है ना, अब इस गैंगस्टर का दिल तो तुम ही पर आ गया है। फिलहाल तुम ब्यूटीफुल भी बहुत हो, बस तुमसे मिलने का इंतजार है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और अब तो मेरी प्रिंसेस ने भी परमिशन दे दी है, तुम उसे पसंद आ गई हो और मेरी प्रिंसेस को कोई पसंद आ जाए, भला ऐसा हो सकता है? उसकी पसंद की ही भाभी लाऊंगा मैं जरूर। अब तुम तो मेरी वाइफ ही बनोगी। ओह, पता नहीं मॉम डैड ने मेरे लिए किसको चूज किया होगा, कौन आने वाला होगा कल। फिलहाल मैं तो ये सोच रही हूँ जैसे मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, काश वो भी हो, तब तो हमारी कितनी जमेगी ना, एकदम मस्त क्या बनेगी। और वैसे भी मुझे ना ये सब पसंद नहीं है कि कोई किसी का खून करे वगैरह, और मेरा जो वर्क है वो मेरे वर्क में इंटरफेयर भी नहीं करेगा जिस तरह से अगर वो भी पुलिस ऑफिसर होगा। फिलहाल मॉम डैड ने मेरे लिए एक अच्छा बॉय ही चूज किया होगा, बस उससे मिलने की देरी है, मैं उससे बात करूंगी, देन तब पता चल जाएगा वो नेचर में कैसा है वगैरह। मॉम डैड ने तो बोला है कि वो काफी अच्छा है, उन्हें जानते हैं। फिलहाल मैं भरोसा तो कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, मैं बिल्कुल भी स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो वो चीज हूँ ना कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो, और इनोसेंट तो कहीं से नहीं हो। मैं बहुत ज्यादा डेंजरस पर्सन हूँ और ट्रस्ट तो मैं किसी पे नहीं करता हूँ, शायद तुम पर भी नहीं कर पाऊंगा। और अभी तो मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए एक ग्रजनेस है, और अब तुम इस पाक चिमिन बन की रहोगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी बन के। हाँ, फिलहाल मुझे सोना चाहिए, तभी तो मॉर्निंग में जल्दी उठूंगा। ओह माय गॉड, कहाँ हो? बाय द वे, मेरी बीवी ने आज तो मुझे कॉल भी नहीं किया है। क्या वो इतना बिजी है कि मुझे याद ही नहीं किया? उफ, क्या करूँ, मैं कॉल कर लूँ। बाय द वे, अगर मैंने कॉल किया और वो गुस्सा हो गई तो? अरे नहीं, वो क्यों गुस्सा होगी भला? फिलहाल मेरी वाइफ है ना, सिर्फ फुल्ली राइट है उस पर, मैं जरूर से उसे कॉल कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं कॉल कर ही लेता हूँ। ओह गॉड, हाँ, बवंडर का नाम लिया, बवंडर हाजिर। हाँ, हेलो बेबी, कैसी हो? और मैं पता है तुम्हें ही याद कर रहा था। ओह रियली, आप मुझे याद कर रहे थे? झूठ बोलना बंद करो। टैंग, आई नो, पक्का से किसी के चक्कर में तो नहीं फंसे पड़े हो? याद है ना, अगर मेरे अलावा कोई और हुई ना तो मैं क्या कर सकती हूँ आपके साथ? यू नो, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो।
नहीं नहीं बेबी, बिल्कुल नहीं। भला मेरी कहाँ से हिम्मत होगी मैं किसी और की तरफ देखूं तुम्हारे होते हुए। अरे मेरी खुद की वाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, हॉट एंड सेक्सी है, तुम्हें छोड़कर मैं किसी और के बारे में सोचूं? इतना टाइम थोड़ी ना है मेरे पास। मेरे पास तो तुम्हारे लिए ही सोचने के लिए टाइम नहीं है। ओह, मतलब कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसीलिए तो मेरे बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं है आपके पास। झूठे, नालायक नहीं तो गंदा आदमी। बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ना मेरे सामने ऐसे बोलते हुए? आई नो, आप ना मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, मुझे पता ही था। ओ बेबी बेबी सुनो तो बेबी, वैसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वाइफ ही, समझो ना। अरे मैं तो बताना चाहता हूँ ना सबको कि मेरी वाइफ है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जाने मन तुम खुद परमिशन नहीं दे रही हो, देन अब मैं क्या कर सकता हूँ? बट you know what? मैं अभी आपको बहुत अच्छे से जानना समझना चाहती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ना चाहती हूँ। आई नो, मैंने आपसे वेडिंग की है क्योंकि आप मुझे पसंद हो और मुझे कोई चीज पसंद आ जाए, भला हो सकता है मैं उसे छोड़ दूँ, फिर तो आप मेरा प्यार हो, मेरी क्रेजीनेस हो, ऑल ऑफ चीजें। हाँ, पर डार्लिंग मुझे भी तो कुछ पता होना चाहिए ना तुम्हारे बारे में। You know what? मेरी होने वाली वाइफ कैसी दिखती है और उसका नेम क्या है, उसकी एज कितनी है, वो क्या करती है, ऑल ऑफ चीजें मुझे पता होनी चाहिए ना डार्लिंग। हाँ, चल जाएगा ना पता धीरे धीरे से। पहले हम एक दूसरे को जान तो लें, समझ तो लें, फिर उसके बाद मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी। What? सच में मेरी वाइफ ही पागल है या फिर मुझे पागल करना चाहती है? जान ले, समझ ले, बोलते ऐसे रही है। अरे जब खुद के बारे में बताएगी नहीं तो फिर मैं जानूंगा समझूंगा क्या? इतने दिनों में ना मैं बस इतना ही समझ पाया हूँ, मेरी वाइफ ही ना फुल्ली पॉजिटिव है मुझे लेकर, और मैं उसे कहाँ से दिख गया, कैसे मिल गया, मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ। वो इतनी डेंजरस कैसे हो सकती है? मुझे किडनैप करके वेडिंग कर ली है और सेकंड मैं उसे देखा भी नहीं हूँ, कैसे दिखती होगी वो? हाँ डार्लिंग, वैसे तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है। आई नो, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ तुम ब्यूटीफुल भी बहुत होंगी। अच्छा, और ये सब बोलने के लिए मैं आपको गन से उड़ा सकती हूँ, आप मुझे जानते हो ना? ये क्या बोल रहे हो? हाँ, मारने की धमकी? पर बेबी समझो ना, ऑफ कोर्स मैं अपनी वाइफ से फ्लर्ट नहीं करूँगा तो किसे करूँगा? अच्छा बताओ, किसी और के पास चला जाऊँ? Whatever, अगर ऐसा सोचा भी ना तो मैं आपके सीने में ना नाइफ मारूंगी, समझ रहे हो ना? She hurt, और आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, किसी और के बारे में सोचना भी मत। ओके ओके फाइन। हाँ टैंग, क्या खतरा ले रहा है? चल छोड़, जाने दे, क्या करना है? ओके बेबी ठीक है। वैसे मैं तुम्हारे बारे में धीरे धीरे कैसे जानूंगा? तुम बताओगी तब तो पता चलेगा ना डार्लिंग। कुछ तो बताओ ना अपने बारे में, तुम्हारा नेम क्या है, तुम कैसे दिखती हो, कम से कम एक पिक्चर तो दिखा दो। और क्या करती हो तुम, इतनी डेंजरस हो, कहीं कोई माफिया वगैरह तो नहीं हो ना? ओहो, आई होप आप गेस कर सकते हो। मैं नहीं बताऊंगी, क्या लगता है आपको मैं क्या हूँ? मैं बता सकता हूँ, तुम पक्का से कोई बहुत ही ज्यादा डेंजरस हार्टलेस माफिया होगी, है ना? वाह, क्या गेस करते हो आप? फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं बहुत ही ज्यादा पहुंची हुई गैंगस्टर प्रिंसेस हूँ। सुना होगा ना? व्हाट? गैंगस्टर प्रिंसेस? यू आर राइट, एकदम करेक्ट पकड़ी हैं, बिल्कुल से। वैसे सही समझा आपने, मैं गैंगस्टर प्रिंसेस हूँ। ऑफ कोर्स पता चल गया ना आपको मेरे बारे में। अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ, इतना ही बता दिया वही बड़ी बात है। फिलहाल मेरे डार्लिंग क्या कर रहे थे? हाँ, फूड खाया या फिर नहीं? ओह डार्लिंग, टाइम ही कहाँ मिला है, मैं अब भी तो वापस आया हूँ। फिलहाल तुम वो डेंजरस गैंगस्टर की सिस्टर हो ना? हाँ जरूर, मैं उनकी ही सिस्टर हूँ। ओह आई मीन मिस्टर पार्क की सिस्टर। बाय द वे, तो तुम मुझे बताना पसंद करोगी कि तुमने मुझे कहाँ देख लिया और तुम मुझे कैसे जानती हो? तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो क्या? तुम्हें पता है मैं एक बहुत ही पहुंचा हुआ लॉयर हूँ, मैं तुम्हें अंदर करा सकता हूँ। और यू नो व्हाट, मेरी सिस्टर वो तो एक पुलिस ऑफिसर है। समझो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। तुम्हारा हस्बैंड एक लॉयर है, हाँ तो आप लॉयर होकर भी क्या उखाड़ लोगे मेरे सामने? जुबान नहीं चलाना, नहीं तो आपकी सिस्टर हमेशा जाती है ना, एक पुलिस ऑफिसर है ना, बेचारी के साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
व्हाट? कुछ भी से क्या मतलब है? तुम्हें पता है वो बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर है, वो खुद ही कुछ कर सकती है और तुम, मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम बस धमकी दे रही हो। ओके ठीक है, मैं कल आपको ना डेमो भेजूंगी, आई होप कि आपको पसंद आएगा। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, कॉल मत कट करना। देखो हाँ, तुम कुछ भी ऐसा मत करना, ठीक है? मुझे डेमो की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे डर तो बहुत है, इसीलिए तो मैं अपनी सिस्टर को इसके बारे में बताता नहीं हूँ। हाँ फिलहाल बेबी, तुम्हें ही पता है मेरी फैमिली हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, खासकर तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। हाँ तो उससे फर्क भी क्या पड़ता है, आपको एक्सेप्ट करना है ना कि फैमिली को। और कौन सा मुझे आपकी फैमिली के साथ फैमिली बसानी है, आपके साथ बसानी है ना। और हमारे 10-20 बच्चे। व्हाट? 10-20 बच्चे? अरे अभी तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। हाँ अच्छा फिलहाल गुड नाइट, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अच्छा सोने जा रहे हो इतनी जल्दी, क्या बात है? आप किसी से बात कर रहे थे ना आज, कौन थी वो? हाँ कौन सी, क्या मतलब है बेबी? कोई भी तो नहीं थी। अच्छा मैं कॉल कट कर रहा हूँ, बाय द वे मुझे बहुत नींद आ रही है। व्हाट? कॉल कट कर दिया? ठीक है, भागो, कितना भागना है। माय लवी डबी हबी, सच में मेरे हबी। मुझसे दूर भाग रहे हो और बताना भी नहीं चाहते हो कि कौन थी वो। कोई बात नहीं, मैं पता तो लगा ही लूंगी। और तेरी क्या गजब की लड़की है। हाँ गैंगस्टर प्रिंसेस है और मेरी वाइफ एक गैंगस्टर प्रिंसेस है। पक्का से मॉम डैड को पता चला ना, और प्रिंसेस को, खासकर प्रिंसेस को, तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ किस लड़की से मेरी वेडिंग हो गई है और वो मेरे पीछे पड़ी है, मैंने तो आज तक देखा भी नहीं है, मैं उससे प्यार भी नहीं करता हूँ, फिर वो मुझसे क्या चाहती है? फिलहाल जो भी है, पर उसकी आंखें कितनी नशीली है ना, बहुत ब्यूटीफुल है, उसकी कमर, उसका फिगर, उफ। क्या सोच रहा है टैंग, तू पागल है क्या? हर बार मैं उसकी कमर, उसकी फिगर पे क्यों अटक जाता हूँ आके? नहीं 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 टैंग, फिसलना नहीं है, मैंने उसे देखा नहीं है, और पहली बात तो वो गैंगस्टर प्रिंसेस है, मार देगी मुझे। ओह क्या करूं मैं, शीशोंग इतनी देर तक सो रहे हैं, उठे नहीं? सच में मुझे डेली उठाते हैं ना, आज इनको मजे सिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मा डैडा। वैसे शोंग आज तक नहीं, अभी नहीं आए ना? हाँ आज इतनी देर तक सो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, वो अब तक सो रहा है। वैसे बाय द वे बोल रहा था आज तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो काफी एक्साइटेड है, उसकी एक्साइटमेंट आज दिख रही है, बेचारा सो रहा है पड़े पड़े। हाँ एक्साइटमेंट, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट कि देखो तो खुशियां मना रहा था कल। हाँ वो तो है। वैसे बेटा जाओ जाकर उसे बुला लाओ, और हाँ ब्रेकफास्ट रेडी है। ओके ठीक है मॉम, मैं अभी गई और अभी बुला कर लाती हूँ, इतने अच्छे काम मैं भला कैसे छोड़ सकती हूँ। वाह महाराज जी सो रहे हैं घोड़े गधे बेचकर, मेरी नींद हराम करते हो ना ट्यांग योंग। आज मैं आपको बताती हूँ कि योंगी से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। आउच, बाढ़ आ गई, बचाओ मुझे। हाँ मॉम डैड, ये क्या है? मैं तो बेड पर हूँ। चोरी योंगी की बच्ची, ये सब तुमने क्या है? तुमने फुल बकेट पानी मेरे ऊपर फेंका है, अगर मैं मर जाता हाँ डर से। और क्या सच में मुझे शौक से मारने का इरादा था? नहीं बिल्कुल नहीं योंग, भला मैं आपको मारने का इरादा कैसे रख सकती हूँ? आप मेरे इकलौते योंग जो हो। ऑफ कोर्स आपको उठाने आई थी, आप उठ नहीं रहे थे ना, इसलिए मुझे मजबूरी में पानी फेंकना पड़ा आपके ऊपर। अच्छा मजबूरी में? मैं इतने भी घोड़े गधे बेचकर नहीं सोता हूँ कि एक आवाज में उठो ना। तूने जानबूझकर फेंका है पानी? हाँ फेंका है, तो क्या कर लोगे आप मेरा? हाँ आए बड़े, मम बुला रही है, आ जाना, मैं जा रही हूँ। हाँ शुंगी सच में तुम मेरा, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये लड़की ना, मैं कितना अच्छा ड्रीम देख रहा था, उसने सब बर्बाद कर दिया। हाँ ड्रीम में तो मैंने बहुत अच्छे से इमेजिन किया है, बाय द वे मेरी वाइफ अगर ब्यूटीफुल है ना तो गैंगस्टर भी चलेगी मुझे। हाँ बस थोड़ा से बच के रहना पड़ेगा। फिलहाल मैं जाता हूँ, बात लेकर आता हूँ। मॉम डैड आई एम कमिंग। बाय द वे कोकी क्या कर रही है? वो रेडी हो गई या फिर नहीं? नहीं बेटा वो अभी रेडी हो रही है, और तुम्हें तो पता है ना वो रेडी होने में बहुत टाइम लगाती है। तो तुम आ जाओ, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, देन उसके बाद हमें आज चलना भी है, हम उस गर्ल को देखने जाने वाले हैं। और वैसे भी तुम्हें एक बार देख लेना चाहिए, मिल लेना चाहिए और बात कर लेनी चाहिए।
आई होप कि तुम्हें वो पसंद आएगी। बिल्कुल मॉम, पसंद आएगी क्या? मुझे तो वो पसंद आ गई। अब तो मिसेस पार्क वही बनेगी, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। मुझे पसंद आ गई, वही बड़ी बात है। और ये तो मुझे अच्छे से देखना है वो कितनी इनोसेंट स्वीट टाइप की है। बाय द वे, अगर नहीं भी हुई तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे सामने तो उसे वैसे ही रहना पड़ेगा। ओह शौक, क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो? बाय द वे, अपनी वाइफी के ख्यालों में तो नहीं खो गए ना मॉर्निंग में? बाय द वे, मेरे आने का आपको पता भी नहीं चला। मॉम डैड, मुझे लगता है ना ऐसे ही कुछ है। मेरा यंग ना प्यार में पड़ गया है। शट अप कुकी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई भी प्यार व्यार में नहीं पड़ा हूँ, बस ऐसे ही तेरा इंतजार कर रहा था। बाय द वे, आज तो जल्दी आ गई। हाँ बिल्कुल, क्या है ना, मैं जल्दी से उठी और जल्दी से रेडी होकर जल्दी से आई हूँ। फिलहाल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शेनोफोर्ड, मेरी भाभी से मिलने के लिए। वो इतनी ब्यूटीफुल दिखती है, पता नहीं होगी भी कैसी नेचर में। ऑफ कोर्स स्वीट होगी बहुत ज्यादा, है ना, जैसा मॉम डैड ने बताया। पर तेरी चीज भी हो सकती है शोंग, आप संभाल लोगे ना उसे? क्योंकि पुलिस ऑफिसर है और पुलिस ऑफिसर होकर वो सीधी हो, ऐसा हो सकता है कहीं? शट अप, तू ना दिमाग एक्स्ट्रा यूज करती है अपना। चल आजा, हम ब्रेकफास्ट करते हैं। और हाँ, सीधी हो या टेढ़ी हो उससे क्या मतलब है कुकी? वैसे भी प्रिंसेस, तुम्हें तो पता है ना, अगर सीधी नहीं हुई तो मैं सीधा कर दूंगा। व्हाटएवर, आए पड़े सीधा कर दूंगा। संभल कर रहना, मेरी ना भाभी को हर्ट मत करना बिल्कुल भी। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं आपको गन से उड़ा दूंगी। अच्छा, मुझे धमकी दे रही है? चुया नहीं तो आई बड़ी मुझे धमकी देने वाली। और वैसे भी मेरी वाइफ, ऑफ कोर्स मैं उसे अपने अकॉर्डिंग रखूंगा। बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। जैसे पहले हुआ, कहीं वो भी भाग गई तो क्या भरोसा। ऑफ कोर्स। क्या चोंग, आप भी ना हमेशा ऐसा नहीं होता है। और वो आपको छोड़कर क्यों भाग जाएंगी? आप भी ना ज्यादा सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी और आपसे उतना ही प्यार करेंगी जितना कि आप उनसे प्यार करते होंगे, ठीक है ना? तो उल्टा सीधा सोचना बंद कर दो। ओके ओके, ठीक है मेरी माँ। तुम ना सच में, मैं आपकी माँ नहीं हूँ, बहन हूँ, छोटी बहन हूँ। आप ना मुझे माँ कैसे बोल सकते हो? मॉम देखिए ना, आपको याद कर रहे हैं योंग। हाँ क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या? नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या देखो की बच्ची, मैं कहाँ मॉम को याद कर रहा था। मॉम हम बस ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बाय द वे, हम कितने टाइम निकलने वाले हैं? अभी थोड़ी देर में तुम दोनों रेडी हो जाओ। आई मीन रेडी ही हो, हम ब्रेकफास्ट कर लें फिर उसके बाद निकलेंगे। ओके ठीक है, फिलहाल मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। ओहो शोंग, एक्साइटेड तो मैं भी हूँ बहुत। आप क्यों एक्साइटेड हो वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। एक सेकेंड कुकी प्रिंसेस, एक बात बता, तेरे शोंग की वेडिंग के लिए हम लोग लड़की देखने जा रहे हैं, पर तू क्यों शर्मा रही है? क्या बात है, तू स्मार्ट पास कर रही है। वाह वाह वाह, आज हमारी कुकी को शर्म आ रही है, बट क्यों? नथिंग मॉम, भला मुझे क्यों शर्म आएगी? हाँ मैं क्यों शर्माने लगी? मैं और शर्माऊं? मेरी डिक्शनरी में ना शर्माना वर्ड ही नहीं है। भला मैं कैसे शर्मा सकती हूँ? ये चुहिया कैसे शर्मा सकती है मॉम? ये तो सबको डराना जानती है सिर्फ। हाँ सेनी जो है। शट अप। हाँ तो उससे क्या होता है? तो क्या मुझे शर्माना नहीं आ सकता है? ऑफ कोर्स मैं भी शर्मा सकती हूँ। देखो शर्मा रही हूँ, बस कर चुड़ैल लग रही है शर्माते वक्त। हाँ जब कुछ आता नहीं है तो मत क्या कर। व्हाट, आप कहना क्या चाहते हो? हाँ मुझे शर्माना नहीं आता है। मुझे आता है, मुझे सब कुछ आता है। मैं गर्ल हूँ और मुझे भी सब कुछ आता है। आए बड़े, शर्माना नहीं आता है। अच्छा, पर अभी तक तो तूने बोला था तेरी डिक्शनरी में बिल्कुल भी शर्माना वर्ड नहीं है। क्यों? आप पिटोगे मेरे हाथ से। अब मैं सही तो बोल रहा हूँ। फिलहाल तुझसे तुझे कौन पसंद करेगा? सोच कुकी, तू इतनी ज्यादा हार्टलेस है, डेंजरस है। तुझ में लड़कियों वाले तो एक भी गुण नहीं है। तू तो यहाँ वहाँ खून करती फिरती है मेरे साथ। आप बेचारी को तो शर्माना भी नहीं आता है, कोई जरा सी चीज नहीं आती है लड़कियों वाली। अब अपने हस्बैंड को कैसे सेड्यूस करेगी बताओ? उसे कैसे मनाएगी? सब कुछ ऑल ऑफ चीजें बेचारे को। हाँ कैसी बीवी मिलेगी? मुझे तो सोच कर ही हंसी आ रही है, तरस आ रहा है बेचारे के ऊपर। शट अप, अब ये ज्यादा होता जा रहा है। शौक आप एक्स्ट्रा बढ़ रहे हो। आगे ऐसा कुछ नहीं है, मुझ में सारी लड़कियों वाले लक्षण है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ ये सेड्यूस क्या चीज है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और वैसे भी मेरा ना हस्बैंड को मैं अपने ऊपर जरूर से फिदा कर सकती हूँ। आए बड़े, हाँ ज्ञान बताने वाले, और मुझे सब कुछ आता है। ओह नो, आयु फिर से
शुरू हो गए दोनों टॉम एंड जेरी जैसे। ये दोनों ना सच में दिखने से लगता है दोनों गैंगस्टर हैं। दोनों के दोनों बाहर देखो कैसे चलता फिरता बवंडर बन के फिरते हैं। हाँ, खड़े खड़े किसी को ऐसे ही मार देते हैं और यहाँ देखो चूहे बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं। हाँ, सही कहा, क्या कर सकती हूँ मैं। सच में जी होप, ये दोनों ही तहलका है, घर को चिड़ियाघर बना देते हैं सुबह उठते ही। तुम दोनों शांत हो जाओ कुकी और जिमिन। अगर तुम दोनों शांत नहीं हुए ना तो मैं अभी तुम दोनों की पिटाई करूंगी। और हाँ, देखने से लगता है कहीं से कि तुम दोनों गैंगस्टर हो। हाँ, हरकतें तो देखो जरा, पिटने वाली है। पिट जाओगे मेरे हाथों से सुबह सुबह। और जिमिन, हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं तुम दोनों का ही। अगर शांति से बैठना है ना, शांति से बैठकर ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद हमें चलना भी है। सच में क्या क्या मचा के रखा है तुम लोगों ने। ओह सॉरी मॉम डैड ये ना शम की गलती है। यही मुझसे लड़ते रहते हैं हमेशा, यही गलत बोलते हैं। देखिए मुझे चिढ़ा रहे थे, मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। ओह मॉम, अब मैं चिढ़ाऊं ना तो क्या करूं, अभी से कुछ आता ही नहीं है। ऑफ कोर्स मैं तो सच ही बोल रहा था, और सच तो कड़वा होता है ना, बेचारी से बर्दाश्त नहीं हुआ। शट अप, चुप कर जाओ तुम दोनों। सच में अगर तुम दोनों अब भी नहीं चुप कर गए ना तो फिर देखना ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। मैं तुम दोनों को ही ब्रेकफास्ट नहीं दूंगी। ओके फाइन, बिल्कुल नहीं मॉम, हम तो शांत हैं। ये कुकी है, जब देखो तब हल्ला मचाती रहती है। चल चुपचाप से ब्रेकफास्ट कर, नहीं तो हम लोगों को ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। तुम्हें तो पता है ना मॉम गुस्सा कर रही हैं। ऑफ कोर्स टेम्परेचर हाई है, कहीं ऐसा ना हो इसके कॉन्सिक्वेंस हमें भुगतने पड़ जाए, है ना। हाँ बिल्कुल, आई थिंक सो यू आर राइट। क्यों, कभी कभी लगता है इस लंगूर में थोड़ा बहुत तो दिमाग है। आपके पास दिमाग भी है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। शट अप, तो कहना क्या चाहती है, मेरे पास दिमाग नहीं है, मेरे पास बहुत दिमाग है। चुप नहीं कर रहे हो तुम दोनों। हाँ बिल्कुल मॉम, हम दोनों चुप हैं, है ना कुकी। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स हम दोनों शांत हैं।